तो इसी कड़ी में जो है ना चैप्टर 5 हिस्ट्री का देखेंगे। जो भी 1 से 4 तक नहीं देखे हैं हिस्ट्री का चैप्टर वो सभी देख लीजिए, और आपको प्ले लिस्ट में सभी जो है कि लिंक मिल जाएंगे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा, तो आप सीरियली तैयारी कर सकते हैं। और हिस्ट्री का जो चैप्टर 5 है अर्थव्यवस्था और आजीविका, इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव है सभी को यहाँ पर जो है कि बताया गया है। इनको देख लेने के बाद आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा इस चैप्टर से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव होगा। तो चलिए पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। 4 ऑप्शन है, जेम्स वाट, हम्फ्री डेवी, जॉन के, थॉमस बेल। किसने किया था? जॉन के। ऑप्शन आपको हो गया सी। मनरेगा शुरू हुई थी आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, कर्नाटक में। आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। पावरलूम का आविष्कार किसने किया। और देखिए इसी को दूसरे तरह से भी पूछ सकता है। तो किस प्रकार से पूछ सकता है कि जल शक्ति से चलने वाला पावरलूम का निर्माण किसने किया। जल शक्ति से चलने वाला पावरलूम का निर्माण किसने किया। तो जेम्स वाट पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है जॉन के, एडमंड कार्टराइट और क्रॉम्पटन। तो किसने किया था? कार्टराइट। ऑप्शन सी एडमंड कार्टराइट। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया। जेम्स हारग्रीव्स, जॉन के, क्रॉम्पटन, हम्फ्री डेवी। किसने किया था? हम्फ्री डेवी। ऑप्शन डी। अगला ऑब्जेक्टिव, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। 1848, 1881, 1885, 1920। 1920। ऑप्शन डी 1920। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई। सूरत में, मुंबई में, अहमदाबाद में, कोलकाता में। कहाँ? मुंबई में। ऑप्शन बी मुंबई में। मुंबई में पहली सूती मिल स्थापित की गई थी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को हम देखेंगे। जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी। 4 ऑप्शन है, 1854, 1907, 1915, 1923। कब की थी? 1907। ऑप्शन बी 1907। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई। 1850 में, 1852 में, 1854 में, 1858 में। 1854 में। ऑप्शन सी 1854। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था, यानी भाप से चलने वाला जो है ना रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था। अब्राहम डर्बी ने, जेम्स वाट ने, जॉर्ज स्टीफेंस ने और रॉबर्ट फुल्टन ने। किसने किया था? जेम्स वाट ने। जेम्स वाट ने। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। 1838 में, 1858 में, 1881 में, 1911 में। 1881 में। ऑप्शन सी। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। 1838, 1881, 1918, 1828। कब हुआ था? 1828 में। 1828। तो यहाँ पर जो है कि एक चीज आप लोग भी सुधार लीजिएगा, जो इसका होगा 1918। ऑप्शन सी, न कि डी। 1918 होगा 11 नंबर का। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। 1769, 1770, 1873, 1875। 1770। ऑप्शन बी। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। इंग्लैंड में, फ्रांस में, रूस में, जर्मनी में। इंग्लैंड में। देखिए औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई, इसीलिए इंग्लैंड लगभग
पूरे विश्व पर जो है ना राज किया। कहा जाता है कि इंग्लैंड के राज में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। इसके बाद देखो, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? 1907 में, 1914 में, 1916 में, 1919 में? कब हुआ था? 1914 में। ऑप्शन बी। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? 1910, 1951, 1955, 1962? कब हुई थी? 1910। 1910 ऑप्शन ए। 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? भारत में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, जापान में? इंग्लैंड में। ऑप्शन बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? तृतीय। ऑप्शन सी। बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में? कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। ऑप्शन ए। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 48, 1958, 1962, 1965? 1962। ऑप्शन सी। अगला ऑब्जेक्टिव, 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? जमशेदपुर, बम्बई, मद्रास, अहमदाबाद? जमशेदपुर। ऑप्शन ए जमशेदपुर। कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी? रिचर्ड आर्कराइट ने, एडमंड कार्टराइट ने, इली व्हिटनी ने और बेसेमर ने? इली व्हिटनी ने। ऑप्शन सी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? वस्त्र उद्योग से, लौह उद्योग से, खान उद्योग से, परिवहन उद्योग से? वस्त्र उद्योग से। ऑप्शन ए। वाटर फ्रेम, स्पिनिंग फ्रेम किसने बनाया? जेम्स हारग्रीव्स ने, क्रॉम्पटन ने, रिचर्ड आर्कराइट ने, एडमंड कार्टराइट ने? किसने बनाया रिचर्ड था? आर्कराइट ने। ऑप्शन सी, रिचर्ड आर्कराइट। अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? धर्म सुधार आंदोलन, राजकीय संरक्षण, कृषि क्रांति, वैज्ञानिक आविष्कार? धर्म सुधार आंदोलन। भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना कहाँ खुला? पोर्टोनोवो में, कुल्टी में, साक्ची में, राउरकेला में? कुल्टी में। ऑप्शन बी, कुल्टी में। अगला ऑब्जेक्टिव, लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की? हम्फ्री डेवी ने, अब्राहम डर्बी ने, हेनरी बेसेमर ने, टॉमस बेल ने? किसने किया था? हेनरी बेसेमर ने। ऑप्शन सी। भारत में पहली कपड़ा मिल बम्बई 1853 किसने खोली? जमशेद जी, जीजी भोये ने, जमशेद जी, नुसरवान जी टाटा ने, डिनसो पेटिट ने और काबसजी नानाजी डावर ने? काबसजी नानाजी डावर ने। ऑप्शन डी, काबसजी नानाजी डावर ने। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी, जॉन के, जेम्स हारग्रीव्स, जेम्स वाट? जेम्स हारग्रीव्स। 1928 के ग्राई पवाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? बालकृष्ण, विद्या देवी सरस्वती, भगवान विष्णु, धन देवी लक्ष्मी? विद्या देवी सरस्वती। ऑप्शन बी, विद्या देवी सरस्वती। भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया? 1945 की, 1950 की, 1948 की, 1952 की? 1948 की। ऑप्शन सी।
निम्नलिखित में किस कारण ने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया? जनसंख्या में वृद्धि, सस्ते मजदूरों की उपलब्धता, इंग्लैंड में कृषि क्रांति, उद्योगों को राजकीय संरक्षण। उद्योगों को राजकीय संरक्षण। ऑप्शन डी। अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? राजसत्ता में परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, उत्पादन के प्रणाली में परिवर्तन, वितरण के प्रणाली में परिवर्तन। उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन। ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव समाप्त हो चुका है। अब जो है कि अगले दिन हम अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इस प्रकार से सीरियली सभी सब्जेक्ट का जो है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड है। सब दिन जो है कि लाइव चल रहा है। आप लोग लाइव से जुड़ करके क्लास का लाभ लीजिए।